कोचिन शिपयार्ड में रिकवरी जारी है। पूरी डिटेल रिसर्च के साथ अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कोचिन शिपयार्ड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी और नए शिखर से बात करें तो शेयर करीब करीब 60% तक टूट गया था, यानी कि आधे से भी कम हो गया था इसका भाव। तो अब हो ये रहा है कि जो भाव है वैल्यूएशन के लिहाज से वो आकर्षक है और नए ऑर्डर्स की फिर से शुरुआत हो गई है, उसके चलते शेयर में हम जोश देख रहे हैं। पिछले 6 में से 5 दिन शेयर में 5% का ऊपरी सर्किट हमें देखने को मिला है और अगर हम लोअर लेवल से बात करें 1250 रुपए के आसपास के भाव हो गए थे, वहां से 32% के आसपास की रिकवरी शेयर में आ गई है। आज की खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। ये 5 महीने में ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही कंपनी को ये अमेरिकी कंपनी से ऑर्डर मिला था और उस कंपनी का नाम अगर आपको बता दें तो वो कंपनी है सीट्रियम लिटोर्नियो यूएसए। उसके साथ इन्होंने एमओयू किया था जैकब्स रिग्स के लिए डिजाइन और जरूरी उपकरण के लिए कंपनी ने करार किया था। तो शेयर में लगातार तेजी है। अगर हम शिखर से बात करें तो 1979 रुपए तक शेयर गया था 8 जुलाई को और वहां से हमने देखा कि 1251 रुपए तक ये शेयर गिरा था। 58% के आसपास की गिरावट आई थी। 22 नवंबर का स्तर है 1251 रुपए, लेकिन 1251 रुपए से अब की अगर हम आज की बात करें 1650 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 32% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है और पिछले 6 में से 5 दिन अपर सर्किट लगा है 5% का शेयर में। लेकिन एक चीज अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये एएसएम स्टेज 4 में ये शेयर फिलहाल उस कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है, एडिशनल सर्विलांस मेजर। हालांकि अगर हम आपको बता दें कि ये जो सर्विलांस है ये मैक्सिमम है, जिसके तहत होता यह है कि 100% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है और 5% का प्राइस बैंड होता है, जिसमें फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए। और यही नहीं, ट्रेड का सेटलमेंट ग्रॉस बेसिस पर किया जाता है। तो ये कुछ हल्की फुल्की चीजें जरूर है, लेकिन जो निवेशक के कोचिन शिपयार्ड के उनके लिए जरूर, जिन्होंने होल्ड किया होगा गिरावट के बावजूद भी, उनके लिए राहत की खबर जरूर है। 32% के आसपास की रिकवरी आ गई है और नए ऑर्डर्स की, बड़े ऑर्डर्स की शुरुआत भी कंपनी के लिए हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर को विस्तार रूप से बताने के लिए। क्वालिटी केयर के साथ मर्जर के चलते एस्टर डीएम का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। पूरी खबर और पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं ये डील कैसी है और उसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कैसा इम्पैक्ट दिखेगा? क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड, इसके साथ एस्टर डीएम का जो है वो विलय हो रहा है, यानी कि मर्जर जो है उसका ऐलान इस कंपनी ने कर दिया है। शुरुआत में होगा ये कि एस्टर डीएम जो है वो दरअसल क्वालिटी केयर में 5% के आसपास का हिस्सा गेन करेगी और उनके जो होल्डर्स है यानी कि ब्लैकस्टोन और टीपीजी, उनको एस्टर डीएम में बदले में 3.6% के आसपास का हिस्सा दिया जाएगा। ये जो हिस्सा बदला जाएगा उसमें एस्टर डीएम के जो प्राइस पे बदला जा रहा है करीब 456 रुपीज़ पर शेयर के आसपास है, यानी कि 850 करोड़ रुपए के आसपास है जिसमें हिस्सा बदला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू बचा कुछ जो 95% हिस्सा है वो ये क्वालिटी केयर में खरीदेंगे और जो रेशियो है क्वालिटी केयर के शेयर होल्डर्स को 977 शेयर्स मिलेंगे एस्टर डीएम के हर 1000 शेयर के लिए। इस मर्जर के बाद यानी कि इस विलय के बाद कंपनी का नाम चेंज होकर एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड होगा और ये विलय जो है Q3 FY26 तक पूरा होगा ऐसा माना जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कुल रेवेन्यूज़ जो मर्ज एंटिटी है उसकी करीब 7300 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है वो करीब 38 हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ बेड्स है यानी कि बेड्स की जो कैपेसिटी है वो 10,000 से ऊपर होने वाली है और ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो करीब 65 का होगा। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एस्टर डीएम को 36.6 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है और QCIL यानी कि क्वालिटी केयर को 25.2 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है, यानी कि एस्टर डीएम की जो वैल्यूशन है 45% ज़्यादा है QCIL से और ईवी जो है दोनों की कंबाइंड करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी और डील जो है फर्स्ट ईयर से EPS एक्रेटिव होगी। फ़ायदा इसका क्या है तो ये कंपनी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बन जाएगी बेड और रेवेन्यू कैपेसिटी के हिसाब से। और एस्टर डीएम को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ज्योग्राफी, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी उनको प्रेजेंस मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और मर्ज एंटिटी जो है वो आगे चल के करीब 13,300 बेड के आसपास की कैपेसिटी पे पहुंचेगी FY27 तक। कंपनी का कहना है कि एबिटा मार्जिन्स 25% तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो एस्टर डीएम के प्रमोटर्स के पास करीब 24% और पब्लिक होल्डर्स के पास करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। ब्लैकस्टोन के पास 31% के आसपास की होगी। इस पे सेंट्रम का एक नोट है जहां पे इस डील के बाद उन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं
470 से बढ़ा के 560 रुपीज़ के किए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइसेस बढ़ाए हैं और बड़ी डील हेल्थ केयर सेगमेंट में, जिसके चलते स्टॉक में भी करीब 3% का उछाल आज दिखा है। लेकिन राजेश, क्या राय होगी आपकी एस्टर डीएम पर आज के 3% की तेजी के बाद? देखिए, लास्ट वीक से स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। कहीं न कहीं 440 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ से 512 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है, बट कहीं न कहीं इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट है, तो जिनके लॉन्ग्स है वो तो होल्ड रख सकता है, बट फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा-सा वेट करना होगा। कोई डिप आता है 495, 500 के आसपास, तो वहाँ पे डेफिनिटली बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने की सलाह एस्टर डीएम पर। मर्जर के चलते स्टॉक में 3% की तेजी आज दिखी।